व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट आर फंक्शंस। तो अभी जब हम सारा कोड मेन में लिखते रहते हैं ना, मेन इज एक्चुअली अ फंक्शन। ठीक है, समझने के लिए अलजबरा याद करेंगे। हमने बचपन में ये देखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये देखा है ना बचपन में। ठीक है, तो ये तो एफ ऑफ 2 डाल देते थे तो 2 की वैल्यू भी निकाल देता था, हमें 4 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 12 दे देता था। इसमें आप एफ के अंदर 3 डाल देते थे तो 3 के लिए आंसर दे देता था। इनको फंक्शंस कहा जाता था। तो जावा के अंदर भी फंक्शंस इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है। इस कंसेप्ट को फंक्शन बोलते हैं कि समथिंग which you give some input to it, it produces some output for you. Function is what? It's a machine. इसको आप इनपुट दो, आपको ये आउटपुट देगा। ठीक है, अपना जो लॉजिक है वही करेगा। जैसे ये वाला जो एफ एफ एक्स है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ही करता है। इसमें 2 डाल दोगे तो कुछ और आउटपुट निकालेगा, 3 डाल दोगे तो कुछ और आउटपुट निकालेगा। डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आएगा, बट लॉजिक अंदर सेम होगा। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज समथिंग जो अलजेब्रा जैसा ही है। तो जैसे ये एफ ऑफ एक्स अगर है और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पड़ा है, तो आप अगर अलग आप इसमें 2 डालोगे तो ये निकाल के देगा आपको 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। आप इसमें 3 डालोगे तो ये निकाल के देगा आपको 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। लॉजिक सेम है पर इनपुट के लिए आउटपुट अलग आ गया। सो दैट इज व्हाट अ फंक्शन इज। ठीक है, ये थोड़ा अलजेब्रा की टर्म से समझाया। अब थोड़ा कोडिंग की टर्म से समझेंगे। लेट अस से कोई प्रोग्राम होता, लेट अस से कोई प्रोग्राम होता जिसमें आपको डिजिट्स, नंबर 1 एक नंबर होता है जैसे 1 2 3 4 5 है, इसकी डिजिट्स काउंट करनी होती, इसमें 5 डिजिट है। दूसरा नंबर होता 2 3 4, उसकी डिजिट काउंट करनी होती। तो अभी तक जो आपको आता है, आप उसके हिसाब से डिजिट काउंट करने के लिए जो भी कोड होता है वो लिख देते। 5 एक लूप लिख देते, दूसरे नंबर के लिए फिर लूप लिख देते। अब एक तीसरा नंबर भी होता तो आप डिजिट्स काउंट करने के लिए फिर लूप लिख देते। लेकिन अब ये सोच लो कि तुमने 3 जगह 3 नंबरों की डिजिट काउंट करने के लिए लूप लिख दिया। अब मान लो तुम्हें कोई गलती मिल गई, वो गलती तुम्हें यहां भी फिक्स करनी पड़ेगी, यहां भी फिक्स करनी पड़ेगी और यहां भी। ठीक है, मैं फिर अपनी बात कहता हूं। लेट अस से तुम्हें 3 नंबर की डिजिट्स काउंट करनी थी। अब डिजिट काउंट करने का तुमने लॉजिक लिखा, पहले नंबर के लिए लिखा, दूसरे के लिए लिखा, तीसरे के लिए लिखा। तुमने 3 बार कोड लिख दिया। अब तुम्हें बाद में गलती मिली तो 3 जगह ठीक करनी पड़ेगी, या तुम्हें कोई सुपीरियर तरीका मिल गया तो तुम्हें 3 जगह चेंज करना पड़ेगा। ये तो बहुत स्टूपिड है। हाउ अबाउट इट कि ये फंक्शन वाला फंडा होता कि एक ही जगह कोड होता और एक फंक्शन होता, एक फंक्शन होता जैसे अलजेब्रा का फंक्शन होता है। ठीक है, वैसा ही। तो इस फंक्शन को अगर मैं n1 दे देता तो ये n1 की डिजिट बता देता। ये ऐसी मशीन होती कि उसके अंदर मैं n1 डालूं तो ये n1 की डिजिट्स बता दे, मैं n2 डालूं तो ये n2 की काउंट डिजिट्स बता दे, n3 डालूं तो ये n3 की डिजिट्स बता दे। तो ये अच्छा होता ना। तो ये एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, DRY, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। जैसे मैं बहुत रिपीट करता हूं तो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बार बार गलत बोलते चला जाऊंगा। तो जावा ये कहती है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इफ यू आर डूइंग समथिंग सम लॉजिक तो डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। उससे फायदा क्या होगा? 2 दुनिया देखते हैं हम। एक ये दुनिया है जो फंक्शन यूज नहीं करती, इसको 3 नंबर की डिजिट निकालनी है, तो पहले इसने लॉजिक लिखा n1 के लिए, फिर इसने दोबारा वही लॉजिक लिखा और n2 की डिजिट्स निकाल ली, फिर तीसरी बार वही लॉजिक लिखा और n3 की डिजिट्स निकाल ली, डिजिट्स काउंट कर ली। अब इसने गलती मिली तो यहां भी ठीक करेगा, यहां भी ठीक करेगा और यहां भी, गलती हो या इंप्रूवमेंट हो। अब दूसरा बंदा था, उसने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, और फंक्शन कैसा फंक्शन? काउंट डिजिट्स करने वाला फंक्शन। अब उसमें आप n1 भेजोगे तो n1 की डिजिट्स आ जाएंगी, n2 भेजोगे तो n2 की आ जाएंगी, n3 भेजोगे तो n3 की आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो कुछ गलती है भी तो एक ही जगह ठीक करनी है, इंप्रूवमेंट है भी तो एक ही जगह ठीक करनी है। ये होता है फंक्शन। तो अब एक लिख के दिखाता हूं, एक लिख के दिखाता हूं। तो हमें क्या लिखना है? तो नाउ यू नो व्हाट अ फंक्शन इज। अ फंक्शन इज अ मशीन। मशीन जैसी चीज है, इनपुट डालोगे आउटपुट आएगा। कोई काम बार बार हो रहा है तो मशीन है जिसमें इनपुट डालो तो आउटपुट आता है, और कोई काम रिपीटेटिवली हो रहा है तो यू हैव टू यूज फंक्शंस फॉर दैट। ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंसेप्ट क्या है। करेंगे कैसे? जब एक क्वेश्चन लिखेंगे तो पता लगेगा। काउंट डिजिट्स नाम का एक फंक्शन लिखेंगे, ये कोड आप कर चुके हो, डिजिट निकालने वाला कोड आप कर चुके हो। तो लेट अस डू दैट। तो जैसे ये है,
2 3 4 6 1, इसमें कितनी डिजिट है? 5। कैसे काउंट करते थे? 10 से डिवाइड करते जाओ, अभी डिजिट से 0। 10 से डिवाइड करोगे तो आपको एक डिजिट मिल गई ना, इसको बढ़ा के 1 कर दो। फिर 10 से डिवाइड करो, एक और डिजिट मिल गई ना, बढ़ा के 2 कर दो। 10 से फिर डिवाइड करो, एक और डिजिट मिल गई ना आपको, पहले ये दिखा, फिर ये दिखा, फिर ये दिखा, तो बढ़ा के एक और बढ़ा दो। फिर 10 से डिवाइड करो, एक और डिजिट दिखी ना आपको, बढ़ा के 4 कर दो। फिर डिवाइड करो, बढ़ा के 5 कर दो। यू हैव 5 डिजिट्स। 2 3 4 6 1, 5 डिजिट्स। तो इसके लिए लॉजिक लिख के दिखाता हूं फंक्शन की फॉर्म में। लॉजिक तो आपको लिखना आता ही है, पर हमें लिखना है फंक्शन की फॉर्म में। डिजिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक नंबर मिला है आपको, ठीक है, ये है। अलग है वैसे क्वेश्चन, ये मैंने अलग बता दिया था। काउंट डिजिट्स नहीं है, डिजिट फ्रीक्वेंसी है कि कोई डिजिट्स में कितनी बार है। क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको एक नंबर दे दिया, जैसे सैंपल इनपुट आउटपुट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म, हम्म। जैसे ये इनपुट दे दिया आपको, जब पूछा 4 कितनी बार आया है, तो 4 में 3 बार आया है, तो हम रिमाइंडर निकालते रहेंगे और देखते रहेंगे कि वो कितनी बार इक्वल है। दिखा देता हूँ कि क्या करने वाले हैं। जैसे आपके पास अगर नंबर होता है 9954345544 1, और आपसे कोई पूछता 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी इसमें 4 टाइम्स है। 2 3 2 2 4 2 1। अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2 इज कमिंग 4 टाइम्स। कैसे पता लगेगा? 10 से डिवाइड किया, ये पहला रिमाइंडर आया, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 2, तो फ्रीक्वेंसी रही 0। फिर डिवाइड किया, ये वाला 2 आया, लास्ट वाला, एंड इट इज एक्चुअली इक्वल टू 2, तो फ्रीक्वेंसी बन गई 1। फिर डिवाइड करो, 99523224, दिस इज नॉट इक्वल टू 2, तो फ्रीक्वेंसी रही 1। फिर डिवाइड करो, 995232 फिर से 2 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी बढ़ के 2। फिर डिवाइड करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, रिमाइंडर आते जाएंगे। ये फिर से 2 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़कर हो गई 3। जब अगले वाला 2 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। तो ये करना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, मैं सब मिटा दूंगा। तो यहाँ पे एक स्कैनर बना है, फिर एक एन का इनपुट लिया है, फिर एक डी का इनपुट लिया है। यहां तक तो आपको प्रॉब्लम हो नहीं सकती, ठीक है। इससे आगे का मैं स्क्रैच से लिख रहा हूँ। तो मैंने पहले ना नीचे कुछ लिखा, पब्लिक पे ध्यान नहीं देना है, स्टैटिक पे ध्यान नहीं देना है, इंट पे ध्यान देना है। ये समझना है, ये इंट क्या है। इंट क्या है? ये कि ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका आउटपुट एक इंटीजर है। गेट डिजिट फ्रीक्वेंसी, ये है फंक्शन का नाम। यहां पर इंट लिखा, नंबर लिखा, इंट लिखा, डी लिखा। ये वाला इंट क्या बताता है कि ये एक नंबर रिटर्न करेगा। ये दो इंट क्या बताते हैं कि इसके अंदर इनपुट में दो नंबर आएंगे, एक का नाम कुछ भी होगा, एक का नाम होगा नम, एक का नाम होगा डिज, ठीक है। अब मैं इसे कॉल कर सकता हूं, इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू गेट डिजिट फ्रीक्वेंसी। एन पास किया, डी पास किया। तो जब ये पास करूंगा ना, एन और डी, तो ये कोड यहां आ जाएगा, नम और डिज रिसीव कर लेंगे एन और डी की वैल्यू। फिर लिखता हूं लॉजिक, इंट एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0, लास्ट में रिटर्न कर रखा है रिटर्न फ्रीक्वेंसी। अब जब तक ये नंबर 0 नहीं होता, चिंता ना करना, जब ये पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें स्टैक बना के दिखाऊं तो समझ में आ चुका होगा। जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक रिमाइंडर निकालें और नंबर को छोटा कर दें। रिमाइंडर निकालें और नंबर को छोटा कर दें। अगर तुम्हारा रिमाइंडर डिजिट के इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा। इतना ही कोड है।
और यहाँ जाके वापस फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करते हैं। तुम कहोगे सर बहुत तेज चल रहा है, बहुत अजीब चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहा बंधु को भी समझाया ही कहाँ है। ठीक है, अब इस कोड को लेके चलते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, इस कोड को एनालिसिस के लेके चलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना ये चलता कैसे है, बहुत ध्यान समझना। कोड हमेशा मेन से स्टार्ट होगा। ये लाइन चली तो ये स्टैक है, स्टैक में ये मेन का एरिया है, ये स्कैनर बन गया, स्कैनर में कुछ डल गया। फिर स्कैनर डॉट नेक्स्ट आया तो इनपुट पे लेटर से लिखा हुआ है 95299 और लिखा हुआ है 9। तो जब ये वाली लाइन चली तो स्कैनर ने यहां से रीड किया 95299 और एन में डाल दिया। जब अगली लाइन चली तो स्कैनर ने ये वाला 9 रीड किया और डी में डाल दिया। अभी तक 3 लाइनें चली हैं। जब ये लाइन चलेगी ना, गेट डिजिट फ्रीक्वेंसी एन और डी, तो कोड मेन में नहीं रहेगा, मेन के ऊपर एक फंक्शन आ जाएगा, ये वाला गेट डिजिट फ्रीक्वेंसी, जी डी एफ वाला कोड आ गया। और एन की वैल्यू दैट इज ये वाली वैल्यू यहां पे नम में रिसीव होगी, जो इसका पहला था इसका पहला, तो एन की वैल्यू इसके पहले में नम में रिसीव हुई 95299 और ये डी की वैल्यू डिज में रिसीव हुई। ये नेम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब जीडीएफ के अंदर कोड आ चुका है, नम के अंदर 95299 पड़ा है और डिज में 9 पड़ा है। अब ये फ्रीक्वेंसी F0 हो गया। अब जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक लॉजिक चलेगा, तो चलाते हैं उसको। तो जी नंबर ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी बड़ा है, रिमाइंडर आया जी, रिमाइंडर आया 10 से डिवाइड करके 95299 रिमाइंडर आया, यहाँ आ गया रिमाइंडर 9। नंबर को छोटा कर दिया तो रिमाइंडर आ गया 9, नंबर को छोटा कर दिया मतलब 9529 हो गया नंबर। क्या रिमाइंडर और डिजिट सेम है? हाँ जी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मतलब फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर दोबारा ऊपर आया कोड, क्या नंबर 0 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है, तो रिमाइंडर लो और नंबर छोटा कर दो। तो रिमाइंडर आया इस बार भी 9, ये लास्ट वाला 9, और नंबर छोटा हो गया 952। क्या रिमाइंडर और डिजिट इक्वल है? हाँ जी इक्वल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, 2 हो गई। क्या नंबर 0 से बड़ा है? हाँ जी अभी भी बड़ा है, तो रिमाइंडर लो और नंबर छोटा कर दो। ये किया नंबर छोटा, रिमाइंडर 2 को वहां जाके लिख दिया। अब क्या रिमाइंडर और डिजिट इक्वल है? नहीं, रिमाइंडर 2 है डिजिट 9 है, नहीं है इक्वल, तो फ्रीक्वेंसी को छुआ नहीं। नंबर 0 से बड़ा है? हाँ जी 95 है अभी तो, रिमाइंडर लो और नंबर छोटा कर दो। रिमाइंडर आया 5, नंबर हो गया 9। क्या रिमाइंडर और डिजिट इक्वल है? नहीं जी इक्वल नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी को छुआ नहीं। क्या नंबर 0 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है, रिमाइंडर लो नंबर छोटा कर दो। रिमाइंडर इस बार आया 9, नंबर छोटा होकर हो गया 0। क्या रिमाइंडर और डिजिट इक्वल है? हाँ जी इक्वल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। नंबर 0 हो गया तो ये लूप खत्म हुआ। जैसे रिटर्न एफ हुआ, रिटर्न एफ हुआ तो ये वाली 3 की वैल्यू रिटर्न होगी, ऊपर से ये सब मिट जाएगा, ये सब मिट गया। उसने रिटर्न एफ किया था, एफ में पड़ा था 3, वो ये फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी। अब मेन में एक वेरिएबल और बनेगा फ्रीक्वेंसी, ये वो रिसीव करेगा जो ऊपर से रिटर्न हुआ है। 3 रिटर्न हुआ था, 3 रिसीव करेगा। अब प्रिंट करेंगे तो वो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो मैं इसे चला के दिखाता हूं आपको। नाइन फाइव टू नाइन नाइन नाइन, रन, 3, सबमिट। करेक्ट आंसर। तो अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, पर हमने इस लेक्चर के अंदर कम से कम 20 फंक्शन लिखने हैं, तो बस ये शुरुआत वाला मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है, अनफैमिलियर है, अनफैमिलियर है, मुश्किल नहीं है। पब्लिक स्टैटिक को इग्नोर करना है। इंट कि मैं तो एक नंबर रिटर्न करूंगा, तो एफ इंट टाइप का ही बनेगा, वही रिटर्न हुआ लास्ट में। ये नाम कुछ भी हो सकता है। इंट इंट कि 2 नंबर रिसीव करूंगा, इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। अब जिस ऑर्डर में पास करोगे उसी ऑर्डर में रिसीव होंगे। फिर यहाँ कार्यक्रम चलेगा, लास्ट में वैल्यू रिटर्न होगी, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कैच करेगी। फेयर गेम।
अभी मुश्किल लगेगा। कब तक मुश्किल लगेगा? दो फंक्शन लिखने तक मुश्किल लगेगा। जैसे आगे फंक्शन लिखेंगे फिर आसान लगेगा। फिर गेम। तो मैं एक बार चैट खोलता हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सुनना चाहता हूं। चैट खोल दिया। ठीक है, अब चैट कर रहा हूं बंद, ताकि आपके सामने कोड खुला रहे और आप कोड के बारे में लिख सकें। हाँ जी, डीएसए कोड क्लास रेगुलर रखेंगे, ऑफ कोर्स रेगुलर रखेंगे। अब तो रोज ही रहेगी ना, अब तो वो कर ही नहीं रहे कि डीएससी डेव वाला फंडा। हाँ जी सौरभ, ठीक कह रहे हैं आप। आर रेफरेंस इन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज बोथ स्टोर्ड इन स्टैक। यस 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 यस। एड्रेसेस आर आल्सो स्टोर्ड इन स्टैक। पर अभी हमारे पास ना वो रेफरेंस टाइप्स आए नहीं है। जैसे एरे आएंगे तो वो आधे स्टैक में होंगे, स्टैक में उनका एड्रेस होगा और वैल्यूज उनकी हीप में होंगी। ठीक है। टेस्ट कब होगा? टेस्ट कब करें? टेस्ट कब करें? पैटर्न्स का टेस्ट संडे आने दो यार, संडे को टेस्ट कर लेते हैं, इस संडे को टेस्ट कर लेते हैं। कंटेंट टैब का प्रोग्राम नहीं, इंटेंशनल तो नहीं था, तो आई वुड गेट इट रिस्टोर्ड। रिटर्न एफ करने से फ्रीक्वेंसी कैसे रिसीव करेगा? उसने जब एफ की वैल्यू रिटर्न करी तो वो सारा फंक्शन वाइंड अप हो गया और सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न हुई। वो ऊपर फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रही थी। देखो नीचे वाले ने एफ रिटर्न किया ना, तो उसका सब कुछ वाइंड अप हो गया। जो उसमें लास्ट वैल्यू पड़ी थी वो ऊपर फ्रीक्वेंसी ने रिसीव कर ली। मतलब कैसे रिसीव करेगा? मतलब जो तुम नीचे से रिटर्न करोगे वही ऊपर रिसीव होगा। हाँ अभी गाना गाएंगे। अरे कोल्ड हो रखा है मुझे, थोड़ा सा हल्का सा फीवरिश, हल्का सा कोल्ड। ठीक है जी। ठीक है जी। अब और नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे।